जय हिंद जय बिहार स्वीकार कीजिए। मेरा नमस्कार, मेरा नाम है राजेश रॉय और आप देख रहे हैं आप अपने चैनल सत्यमेव जयते। दोस्तों हम बात करने वाले हैं, पिछले ही वीडियो मैंने आपको बताया था कि साथियों किस प्रकार से स्टूडेंट में क्या करनी चाहिए और क्या छोड़नी चाहिए। मैंने आपको ये भी बताया था कौन सा यूट्यूब चैनल सबसे बेस्ट है अंतिम समय के लिए। यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो किनसे आपको अंतिम समय में मैराथन करनी चाहिए या नहीं, यदि करनी चाहिए तो किसकी करनी चाहिए। मैंने आपको पूर्णतः इसके बारे में शायद 10-12 मिनट का वीडियो था, बहुत ज़बरदस्त वीडियो था थी मुझे लगता है। यदि आप उस वीडियो देख लेंगे तो कभी आपके मन में सवाल पैदा ही नहीं होगा कि सर सबसे बेस्ट टीचर कौन हो सकता है और अंतिम समय के लिए क्या हम क्या करें और क्या नहीं करें। आइए हम बात करने वाले हैं आज। आपको मैंने कहा था 2 वीडियो मैंने आपसे प्रॉमिस करा था साथियों, मैं आपको टैग वर्ड बताऊंगा जो सबसे इम्पोर्टेंट टैग वर्ड है, जो सबसे इम्पोर्टेंट टैग वर्ड है। आइए हम बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने, यदि आप नए आए हैं तो माँ सरस्वती के लिए एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथियों आइए, मैंने लिखा यहाँ पे टैग वर्ड फॉर सीटेट। टैग वर्ड फॉर सीटेट मतलब सबसे बेहतरीन टैग वर्ड पॉजिटिव। मैंने अभी ये पॉजिटिव टैग वर्ड साथियों ध्यान रखिएगा। ये पॉजिटिव आगे जो है मैं आपको नेगेटिव बताऊंगा और क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं आपको वही बताऊंगा। वीडियो में पूरा बने रहिएगा, आपका एक भी चीज़ जो है नहीं छूटने वाला है। और इस वीडियो से मैं दावे करता हूँ, गारंटी साथ कहता हूँ साथियों कि आपको 12 से 15 नंबर आपको खासकर सीडीपी या फिर किसी भी विषय में आपका इंक्रीज धीरे धीरे जरूर हो जाएगा। इस बात को आप याद रखिएगा, क्योंकि पेडागोजी 75 का होता है तो निश्चित रूप से आप 45-50 नंबर का वहाँ पे जो है पेडागोजी में आपको टैग वर्ड निश्चित काम आता है, ध्यान रखिएगा। आइए हम बात करते हैं साथियों, पहला वर्ड है बाबू कि पॉजिटिव वर्ड। अवसर प्रदान करना हमने लिखा है कि अवसर प्रदान करना। हमने क्या लिखा है साथियों? अवसर प्रदान करना। जैसे मान लीजिए बच्चा जो है निम्नलिखित में से बच्चों को यदि बच्चा त्रुटि कर रही है तो उसे क्या दें, और क्वेश्चन बोल देगा आपसे निम्नलिखित में से बच्चों को त्रुटि करने पर क्या दें। दंड देना चाहिए, उन्हें क्लास से बाहर कर देनी चाहिए, या उन्हें अवसर देना चाहिए, या इनमें से सभी को सभी चीज देना चाहिए। साथियों जहां भी आपको मिल जाए अवसर प्रदान करना ऑप्शन में, वहां आप अवश्य रूप से टिक कर दीजिएगा, आपका नंबर नहीं कटेगा, वो आपका सही सही हो जाएगा। हम बात करते हैं साथियों, अवसर प्रदान करना से 2 क्वेश्चन को साथियों लगभग लगभग पूछता है। और अगर आपको ऑप्शन में ये यदि क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा गया है और पॉजिटिव के मामले में क्वेश्चन अगर बोल दिया है अवसर प्रदान करना, तो निश्चित रूप से आपका वो सही ऑप्शन माना जाएगा, आपका नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेगा, ध्यान रखिएगा। अगला है प्रोत्साहित करना। क्या है साथियों? प्रोत्साहित। बच्चों को हमें प्रोत्साहित करनी है, बच्चों को हमें समझाना है, उनके अंदर खुशी जगानी है, ना कि डांटना है, मारना है, पीटना है, भगाना है। ये काम बिल्कुल नहीं करनी है। बच्चों को हमें प्रोत्साहित करनी है, खुशी प्रदान करना है। बच्चा मेरे पास कैसे रह सकता है, बच्चे हमसे कर क्या सकते हैं, क्या मांग सकते हैं, वो उनके मन में डर नहीं होना चाहिए एक भी थोड़ा सा भी, है ना। बच्चों जिस भी ऑप्शन में साथियों आपको प्रोत्साहित करने का ऑप्शन मिल जाए वो आपका सही जवाब होने वाला है। साथियों प्रोत्साहित से भी 2 क्वेश्चन रहता है, प्रोत्साहित से भी 2 क्वेश्चन रहता है। आपने देखा अभी अवसर प्रदान करना से 2 क्वेश्चन और प्रोत्साहित करने से 2 क्वेश्चन रहते साथियों, इस बात को आप याद रखिएगा। फिर कह रहा है प्रेरित करना। तो बच्चों को प्रेरित करना है मुझे। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा क्लास में मैथ नहीं सीख रहा है, गणित नहीं सीख रहा है, उन्हें बोलेंगे बेटा ये काम करो, आपसे बन जाएगा ये काम आप करो। बाबू यदि मान लीजिए बच्चों को हम सिखा रहे हैं पर्यावरण, यदि नहीं सीख पा रहा है सर ये कैसे होगा, तो उन्हें समझाना है, उन्हें प्रेरित करनी है कि कैसे आपको आगे बढ़ना है। बेटा ये काम करो, देखो वो आगे बढ़ रहा है तुम भी आगे बढ़ जाओगे, ऐसा करो बेटा आप आगे बढ़ सकते हो, आप ये करो पक्का करके आओगे। उन्हें प्रेरित करनी है अपनी भाषा में, समझाना बड़ी प्यार से। हमेशा बच्चों को भगवान माननी है, ना उसे दंड देना, ना उसे मारना पीटना है, ना क्लास से भगाना कभी भी है। यानी कि उसको हमेशा प्रेरित करते रहना है। साथ ही यहाँ से भी एक क्वेश्चन कभी कभार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। जिस भी ऑप्शन में आपको प्रेरित करना मिल जाएगा आपका वो ऑप्शन बिल्कुल सही माना जा सकता है। मातृभाषा को स्वीकारना। साथियों देखेंगे मातृभाषा देखिए मातृभाषा का मतलब क्या साथियों, मदर भाषा का मतलब ये होता है, यानी मातृभाषा मतलब ये होता है साथियों बच्चों को उनके भाषा में समझाना है। कहने का मतलब क्या, यदि मान लीजिए बच्चा, अब मान लीजिए बच्चा अपनी हिंदी समझता है और आप उन्हें बंगाली में समझा रहे हैं, समझ उसको आएगा नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा जो है एकदम मैथिली बात कर रहा है, उनको आप हिंदी अंग्रेजी में बता रहे हैं,
समझ में आएगा उसको? नहीं। उनके अपनी भाषा में बताना है कि बच्चा क्या कर सकता है। मातृभाषा इज़ द बेस्ट फॉर चाइल्ड, यानी कि मातृभाषा उसके लिए सबसे बेस्ट होने वाला है। तो जिस भी ऑप्शन में मातृभाषा का प्रयोग दिख जाए आपको, निश्चित रूप से आप उसको टिक कर दीजिएगा। मैं दावे और गारंटी के साथ कहता हूँ वो ऑप्शन सही होगा, सही होगा और सही होगा। मातृभाषा से भी एक से 2 क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है, हमेशा पूछा गया है। निश्चित रूप से साथियों आप मातृभाषा को अवश्य टिक कर दीजिएगा। अगला बोल रहा है बच्चों के साथ चर्चा करना। बच्चों के साथ चर्चा करना कहने का मतलब हमने क्लासरूम में बैठा है और बच्चों जो है एकदम वो कुछ पूछना चाह रहा है हमसे, लेकिन मैं उसको इस प्रकार से भय लगा दे दिया हूँ अंदर में, हमसे पूछ नहीं पा रहा है वो। साथियों इससे आप कभी भी बच्चों को खुश कर नहीं पाओगे। तो बच्चों के साथ आपको बात करनी है, बेटा क्या दिक्कत है आपको, बेटा क्या कर रहे हैं आप, बेटा ये कर लो ना, बेटा ये कर लो, ये इससे हो जाएगा बाबू, इसको ऐसे बनाते हैं बेटा। अच्छा क्या पूछ रहे हो तुम, हाथी कितना मोटा होता है, क्या पूछ रहे हो तुम, आदमी कितना लंबा होता है। जब आप बच्चों से बात करिएगा ना तो बच्चों को ऐसा फील होगा, आपको वही बताना है। तो जिस भी ऑप्शन में आपको बच्चों के साथ चर्चा करने वाला ऑप्शन आ जाए, आपको टिक कर देनी है, निश्चित रूप से आपका सही माना जाएगा। ध्यान रखिएगा, बच्चों के साथ चर्चा करना। कारण का पता लगाना, कारण का क्या साथियों, कारण का पता लगाना। यहाँ से भी 2 क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों, यहाँ से भी 2 प्रश्न पूछा जाता है। कारण का पता लगाना साथियों, कारण का पता लगाना। साथियों जैसे मान लीजिए बच्चे, हम मैथ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को गणित हम पढ़ा रहे हैं, हमने लिखा कि 2 जोड़ 2 गुना 2 भगा 2। अब बच्चा को मैंने बेटा का देखो बेटा पहले गुना करेंगे, पहले भाग करेंगे, फिर गुना करेंगे, तब जोड़ घटा करेंगे। यदि मान लीजिए बच्चा को अब बच्चा है ना, छोटा बच्चा होता है, उन्हें समझ में नहीं आती है। जब समझ में नहीं आएगी तो अब उनको करना क्या है साथियों, उनको अब दिमाग लगा रहा है कि कैसे हुआ है, क्या हो गया है, आपने दोबारा उसको बनाने दिया, बच्चा हिसाब नहीं बना पाया। तो आप ये सोचिए बच्चा क्यों नहीं बना पाया, आखिर वजह क्या है इसके पीछे। इसका मतलब है बच्चा ने उस हिसाब को नहीं समझा होगा, इसलिए वो जो है इस हिसाब को नहीं बना पाया। तो आपको कारण का भी पता लगाना है और यहाँ से भी कम से कम 2 क्वेश्चन रहता है। दैनिक जीवन से जोड़ना, ये बेस्ट ऑप्शन साथियों। दैनिक जीवन से जोड़ना, दैनिक जीवन से जब जोड़ते हैं बच्चों को तो ये सबसे बेस्ट होता है। बच्चों को दैनिक जीवन से जोड़ना है, और दैनिक जीवन मतलब क्या, जो बच्चा का दिनचर्या है उनसे उनको जोड़िए, उनको सिखाइए गाँव में क्या हो रहा है, तुम ये क्या कर रहे हो बेटा। ये जैसे मान लीजिए आपने पेड़ पे चढ़ा दे कि पेड़ का रंग जो है ना एकदम पत्ता हरा हरा होता है बेटा उनका, उनको दैनिक जीवन से जोड़ना है हमेशा। जिन भी ऑप्शन में आपको दैनिक जीवन मिल जाए वो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, कोई नहीं काट सकता है, आपको नंबर बिल्कुल 1 नंबर मिल जाएगा। दृश्य श्रव्य सामग्री, साथियों जिस भी ऑप्शन में आप, यदि आपको ये ध्यान रखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ ये पॉजिटिव वर्ड है, ये मैं पॉजिटिव वर्ड बता रहा हूँ साथियों। जिस भी ऑप्शन में दृश्य श्रव्य सामग्री मिल जाए, बच्चा देखना वाला मिल जाए, यानी कि बच्चा दृश्य श्रव्य सामग्री मिल जाए, साथ ध्यान रखिएगा उस ऑप्शन को आप टिक कर दीजिएगा, आपका गलत नहीं होगा, नहीं होगा और नहीं होगा। इस बात को आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट साथियों है सृजनात्मक। बच्चे के अंदर जिज्ञासा कैसे जगता है, एकदम नया नया चीज कैसे सीखता है बच्चा, आपको नया चीज के बारे में बताना है। बेटा जानते हो ये काम ऐसे होता है, बाबू जानते हो ये काम ऐसे होता है। बच्चों को आपको एकदम अलग भाषा सिखानी होती है उन्हें, यानी कि अपनी भाषा में उनको सिखाना होता है, उनके अंदर जिज्ञासा जगाना होता है। जिस भी ऑप्शन में आपको सृजनात्मक मिल जाए आपको टिक कर देनी है, आप अपने ऊपर 1 नंबर लेके बैठ जाओगे। ध्यान रखिएगा साथियों ये पॉजिटिव वर्ड है और यहाँ सब एग्जाम में निश्चित 100% क्वेश्चन पूछने वाले हैं। फिर बोल रहा है गतिविधि अर्थपूर्ण, गतिविधि अर्थपूर्ण कह रहे साथियों, गतिविधि अर्थपूर्ण। साथियों जब आप क्वेश्चन टिक करोगे ध्यान रखिएगा जहां भी ऑप्शन में अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है, ऑप्शन में गतिविधि अर्थपूर्ण मिल जाए तो ये इससे बेहतर ऑप्शन नहीं हो सकता है, इसको आपको टिक कर देनी है, ये आपका सही हो जाएगा। यानी कि गतिविधि अर्थपूर्ण निश्चित रूप से आप टिक कर दीजिएगा। भाषा में विभिन्न रूपों का देखिए, भाषा में विभिन्न रूप मतलब क्या, जैसे मान लीजिए हम क्या बोल रहे हैं, हम हिंदी बोल रहे हैं, कोई बच्चा अंग्रेजी का भाषा है, क्या कोई बच्चा बंगला होगा, कोई बच्चा तमिलनाडु का होगा, तो क्या मान लीजिए उन्हें हम सिखाएंगे या उनका भाषा नहीं देंगे तो क्या समझ पाएगा, तो नहीं समझ पाएगा। उनके विभिन्न भाषा का प्रयोग करना है, अलग अलग चीज़ सिखाना है उन्हें। बेटा देख जानते हो एड वाला PLE पर मतलब सेब होता है, CAT कैट बिल्ली होती है बेटा, बिल्ली ऐसे होता है, केट ऐसे होता है, उन्हें अलग अलग भाषा के रूप में सिखाना होता है। जिस भी ऑप्शन में आपको भाषा का विभिन्न रूप मिल जाए वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। साथियों ये सबसे बेस्ट है और यहाँ से 2 से 3 प्रश्न हमेशा पूछा गया है
और हमेशा पूछा जाएगा बाल केंद्रित। साथियों जिन भी ऑप्शन में यदि आप क्वेश्चन बना रहे हो और ये पॉजिटिव वर्ड होगा, ध्यान रखिए साथियों, जिस भी ऑप्शन में आपको मिल जाए बाल केंद्रित वाला ऑप्शन, वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। इससे बेहतर ऑप्शन कोई हो नहीं सकता है। और यहाँ से 2-3 कभी कभार तो 3 प्रश्न पूछा गया है और 2 प्रश्न तो पूछता है। ऑप्शन में बाल केंद्रित मिल जाएगा तो आप टिक कर दीजिएगा, आप टिक कर दीजिएगा। हस्तपरक गतिविधि, हस्तपरक गतिविधि का मतलब क्या साथियों? हस्तपरक गतिविधि का मतलब क्या? बच्चों को जो है हाथों से क्या हुआ गतिविधि सिखाना है, उन्हें देना है टास्क। बेटा एक काम करो, आप जो है नाव बना तो बेटा, आप एरोप्लेन बना तो बेटा, आप ये लिखो तो उन्हें अपने जो हाथ के द्वारा होता है सबसे बेस्ट तरीका होता है सिखाने का, बच्चा करके सीखता है। जिस भी ऑप्शन में आपको हस्तपरक विधि मिल जाए साथियों, उन्हें आपको टिक कर देनी है, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों को करके सिखाना है, मतलब हमें बच्चों को सिखाना है। बेटा जानते हो ये कलम है, इसको हम ऐसे खोलेंगे ना ये खुल जाएगा, ऐसे आपको सिखाना होता है साथियों। उसके करके दिखाइए। बेटा ये जो है ना, ये आपका 2 गुना 2 कर दे हैं इसको तो ये आपका 4 हो जाएगा बाबू। यही उनको सिखाना होता है, इन्हीं को बोलते हैं, उन्हें करके सिखाइए। बेटा देखो तो ऐसे ये इसको फॉल्ट कर देंगे, ऐसे मुड़ जाएगा, ये घना बन जाएगा। बेटा बेटा ये जो है ना, ये आयताकार है, ये लंबा हो जाएगा, ये आयताकार हो जाएगा, ये वर्ग है बेटा। तो आपको सिखाना होता है करके। तो जिस भी ऑप्शन में आपको मिल जाए करके सिखाना, उन्हें आप अवश्य टिक कर दीजिएगा। सर्वांगीण विकास जो है साथियों बात कर रहा है, सर्वांगीण विकास की बात कर रहा है। जिस भी ऑप्शन में यदि क्वेश्चन पॉजिटिव है और ऑप्शन में मिल जाए आपको सर्वांगीण विकास वाला, तो निश्चित रूप से आप टिक कर दीजिएगा। मैं दावे करता हूं ये क्वेश्चन आपका गलती कभी नहीं होगा, आप सही करके आओगे। ध्यान रखिएगा, लेकिन सर्वांगीण विकास ऑप्शन में होना चाहिए। फिर अंत में बोलेगा आपसे विविध गतिविधियां, विविध गतिविधियां। बच्चों को अलग अलग तरीका से हमको सिखाना है, अलग अलग भाषा में सिखाना है, अलग अलग तरीका से उन्हें फॉल बना के सिखाना है, अलग अलग तरीका से उनको समझाना है। उन्हें हमें हमेशा बच्चों को भगवान मानना है। जैसे मान लीजिए आपका बेटा होगा, आपकी बेटी होगी, कैसे उनको बेटा आ जाओ, अच्छा बेटा मान जाना, चॉकलेट दूंगा, बिस्किट दूंगा, 2 रुपया दूंगा, उस प्रकार से बच्चों को सिखाना होता है। और आपको बच्चा को हमेशा भगवान मानना होता है। ये कुछ आपके पॉजिटिव वर्ड है, ये कुछ आपके पॉजिटिव वर्ड है। ये देख रहे हैं जो पॉजिटिव वर्ड होगा साथियों, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैं दावे से करता हूँ साथियों, इनसे क्वेश्चन अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये चुनौता चुनौता पॉजिटिव वर्ड था, निश्चित रूप से यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। साथियों इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। चलिए हम बढ़ते हैं आप नेगेटिव वर्ड की तरफ। साथियों अभी आपने देखा कि आपने पॉजिटिव वर्ड किस प्रकार से आप सीखेंगे और किस प्रकार से आपको ऑप्शन में टिक करनी है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव वर्ड की। बहुत कम समय लूंगा नेगेटिव वर्ड में, ध्यान से देख लीजिएगा। और यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में निश्चित 100% पूछा जाएगा, इस बात को आप बखूबी याद रखिएगा। साथियों यहाँ मैंने लिखा है नेगेटिव वर्ड, और जिस भी ऑप्शन में देखिए रटना है, रटना केवल मात्र ही। साथियों जिस भी ऑप्शन में कभी बच्चों को हमें रटाना नहीं चाहिए, कभी बच्चों को हमें रटने को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जब बच्चा को रटवाइएगा तो वो भूल भी सकता है। उन्हें आप अपने दैनिक जीवन से जोड़ के सिखाइए, वो सीख जाएगा। साथियों यदि क्वेश्चन मान लीजिए नेगेटिव वर्ड होगा, यदि क्वेश्चन नेगेटिव हो रहा है जिसमें कि हमें नहीं करना चाहिए, हमें बच्चों को क्या नहीं करनी चाहिए, हमें बच्चों को क्या करनी चाहिए, जहाँ पे नेगेटिव शब्द हो साथियों ध्यान रखिएगा, वहाँ पे रटने वाला ऑप्शन अगर मिल जाए आपको तो तुरंत गलत कर देना है, ये कभी भी हमें नहीं करनी चाहिए। इन्हें हम बोलते हैं नेगेटिव वर्ड, और नेगेटिव वर्ड से निश्चित क्वेश्चन अपनी एग्जाम में पूछा जाता है। साथियों जिस भी ऑप्शन में आपको केवल मिल जाए, मात्र मिल जाए, ही मिल जाए, वो सब का सब नेगेटिव वर्ड है। इन्हें आप नेगेटिव के दृष्टिकोण से देखने वाले हैं। जैसे मान लीजिए हमें क्वेश्चन बोल दिया आपसे, हमें एक वर्ग कक्षाएं में किन बच्चों को सबसे अधिक पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन देगा केवल अच्छे बच्चों को, फिर देगा सभी बच्चों को, फिर देगा दोनों बच्चों को, या फिर इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा नहीं की बात कर रहा है, तो हमें जिस भी ऑप्शन में केवल मात्र ही रहे वो मेरा नेगेटिव वर्ड होगा, उन्हें हमें कट कर देनी है, वो मेरा सही आंसर नहीं होने वाला है। ध्यान रखिएगा नेगेटिव पॉजिटिव बहुत अच्छा वर्ड होता है। मैंने कुछ नेगेटिव वर्ड जो लाया है ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। हमें बच्चों को कभी भी हतोत्साहित नहीं करवानी है। बच्चों को कभी भी नहीं बोल, जिसको अपने लोग बोलते हैं ठेठी भाषा में हदास लग जाना बच्चों को, अरे भाई साहब हदास लग गया, अब हदास लग जाएगा, वो देखेगा बा इतना बड़ा बड़ा वर्ड है मैं कैसे लिखूंगा भाई साहब। उन्हें कभी भी हतोत्साहित नहीं करवानी है, कभी भी उन्हें हतोत्साहित नहीं करवानी है, इस बात को आप याद रखिएगा।
हतोत्साहित करना बच्चे के लिए दर्द होता है, बच्चों के लिए कठिनाई होती है, ये प्रकार से नेगेटिव वर्ड है, इन्हें भी हमें काट देनी है। जबकि वहीं पर होगा प्रोत्साहित, उन्हें आपको टिक करने को, वो पॉजिटिव वर्ड है, हतोत्साहित एक नेगेटिव वर्ड है। कभी बच्चों को हमें कठोर दंड नहीं देनी चाहिए, कभी बच्चों को हमें कठोर, जिस भी ऑप्शन में साथियों आपको कठोर मिल जाए, तुरंत दिमाग में रखिएगा ये एक नेगेटिव वर्ड है, ये एक नेगेटिव वर्ड है, ये एक नेगेटिव वर्ड है। ध्यान रखिएगा साथियों, जिस भी ऑप्शन में आपको कठोर मिल जाए वो तुरंत उसको काटिए आप, ये एक नेगेटिव वर्ड है। साथियों हमें बच्चों को व्याकरण नहीं पढ़वाना है, हमें बच्चों को व्याकरण कभी भी नहीं पढ़वाना है, क्योंकि व्याकरण अगर आप करते हैं तो बच्चा वहाँ पे नेगेटिव में फंसेगा, और यहाँ छोटा बच्चा है क्या वो व्याकरण पढ़ेगा, व्याकरण आपको नहीं पढ़वानी है। ये भी व्याकरण एक शब्द जो होता है साथियों, इसमें बच्चा कन्फ्यूज रहता है, ध्यान रखिएगा। ये भी आपका नेगेटिव वर्ड है, इन्हें ये भी आप काट सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिए साथियों, याद करना, ऊपर मैंने आपको बताया था, जी हाँ, रटना जिसको बोलते हैं आप, याद करना, आप बार बार चीज़ को याद करिएगा। छोटा बच्चा है क्या उसको याद करवाइएगा, उनको आप प्यार समझाइए ना, बाबू ये करो वो करो। अब उसको बोलेंगे बेटा एक काम करो, 2 जोड़ 2 4 होता है, इनको रट लो आप, रटने से क्या हो जाएगा, सीख जाएगा, नहीं, उन्हें आप सिखाइए 2 जोड़ 2 4 बराबर 4 होता है बेटा, इस बात को आप जान लो, 2 जोड़ 2 क्या होता है बाबू, 4 होता है। उन्हें हमें जबरदस्ती याद नहीं करवानी है, मार पीट के याद नहीं करवानी है, एकदम दंड दे के एकदम आया ले चाटा दे रहे हैं, याद करो जल्दी करो ये करो, नहीं, ये काम नहीं करनी है आपको। ध्यान रखिएगा, जहाँ पे याद करने वाला ऑप्शन मिल जाए उन्हें आपको कट करनी है। फिर शिक्षक केंद्रित है, ध्यान रखिएगा ये एक नेगेटिव वर्ड है, कभी भी शिक्षक केंद्रित नहीं होता है, ये इसी जगह होता है बालक केंद्रित या बच्चे केंद्रित, वो आपका पॉजिटिव होता, लेकिन शिक्षक केंद्रित। साथियों यदि क्वेश्चन नेगेटिव पूछ देगा आपसे और ऑप्शन में शिक्षक केंद्रित रहेगा, आप उन्हें तुरंत काट दीजिएगा, ये एक नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड है। कंठस्थ करना साथियों, जिस भी ऑप्शन में आपको कंठस्थ करना मिल जाए, ये भी एक नेगेटिव वर्ड है, ये भी एक नेगेटिव वर्ड है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। दंड देना, सजा देना, मान लीजिए बच्चा क्या करा, हमने बताया बेटा एक काम करो, 2 गुने 3 बराबर 6 होता है, उन्होंने लिख दिया 2 गुने 3 बराबर 8 होता है, ये तो गलत हो गया जबकि ये सही है। अब बच्चा गलती कर दिया, क्या करें, उसको मार देंगे, दंड देंगे, पीटेंगे, नहीं नहीं नहीं, यदि ये काम करते हैं तो ये आपका गलत होता है, ये काम गलत करना होता है, उन्हें सजा नहीं देना है, ये नहीं करना है तुम मुर्गा बन जाओ तो तुम्हारे पेट पे हम एकदम ईंटा डाल देंगे ऊपर से, तुमको एकदम आया ले करची दे रहे हैं उनको, वेस्ट के मार रहे हैं, ये काम नहीं करनी है आपको, यानी कि दंड आपको नहीं देनी है, सजा आपको नहीं देनी है। जिस भी ऑप्शन में दंड देना, सजा देना रहेगा वो आपका नेगेटिव वर्ड होगा, इस बात को आप याद रखिएगा। साथियों यदि आप क्वेश्चन बना रहे हो और क्वेश्चन नेगेटिव है, यदि उसमें बोल दिया पुस्तक केंद्रित, वो भी आपका नेगेटिव वर्ड होता है, तुरंत आपको काटिए, तुरंत इसको काट दीजिए ऑप्शन को। निष्क्रिय, कभी जहां भी ये शब्द आ जाए, निष्क्रिय आता ही आता है, जहां भी ये शब्द आ जाए निष्क्रिय वाला, उन्हें आपको हमेशा हटा के रखनी है, हटा के रखनी है। निष्क्रिय वर्ड एक नेगेटिव वर्ड होता है साथियों, निष्क्रिय वर्ड एक नेगेटिव वर्ड होता है। व्याख्या करना साथियों, हमें कभी भी छोटा बच्चा को आप व्याख्या समझाइएगा, समझ में उससे नहीं आएगा तो व्याख्या करना एक नेगेटिव वर्ड होता है। यदि ऑप्शन में आपको व्याख्या करना आ रहा है, वहाँ तुरंत उसको आप कट कर दीजिए। अब लास्ट में आता है साथियों ग्रेडिंग, अंक देना। मान लीजिए कि मैंने क्या करा, बच्चों का मैंने एग्जाम लिया, उसी को बच्चा का 20 नंबर को, इसी के 22 नंबर आ गया, मैं यदि अंक दूंगा जिससे बच्चा हतोत्साहित होगा, अरे भाई साहब राम का तो 25 नंबर आ गया, मेरा 12 नंबर आया है, अब क्या किया जाए, तो बच्चा डरेगा, वहाँ पे डरेगा तो हो सकता है कल के दिन में पढ़ने ना आवे, हो सकता है बोलेगा नहीं मेरा नंबर अच्छा नहीं आ रहा है, मैं नहीं पढ़ूंगा, मम्मी जाके मम्मी पास रोएगा, वो जाके मम्मी ऐसे ऐसे हो गया मेरे साथ। तो आपको कभी भी अंक नहीं देनी है, ग्रेडिंग अंक आपको कभी भी नहीं देनी है। ऑप्शन में ग्रेडिंग अंक मिल जाएगा तो उसे आप तुरंत कट कर देंगे। साथियों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये नेगेटिव वर्ड है, ये नकारात्मक शब्द है, इन्हें एक बार देख लीजिए और इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, है ना। साथियों मैंने अभी आपको पॉजिटिव वर्ड और नेगेटिव वर्ड बताया, उम्मीद करते हैं आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको इनसे बहुत ज़्यादा हेल्प भी होगी। साथियों मैं आपको जानकारी बता दूं कि यहाँ पे आपको हम बहुत कुछ सीखने का प्रयास करेंगे आगे, अगर बीपीएससी पास करते हैं, आपको मैथ पढ़ाता हूँ, वहाँ पे आपको मैथ ही पढ़ाऊंगा, बहुत हेल्पफुल चैनल है। तो उम्मीद करते हैं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, अपने इस भाई को सपोर्ट अवश्य करिएगा। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, नमस्कार।